हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सलेमपुर वाला में। दोस्तों, आज मैं फिर से टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को 20 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं, और वो भी दो मेथड से और बिना कॉपी कलम का। तो दोस्तों, आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि अ किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है और ब इसी कामों को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। अ ने 18 दिन काम किए, तो बताए कि शेष काम को ब ने कितने दिनों में पूरा करेगा। दोस्तों, आप लोग दो भाई हैं, एक अ है और एक ब है। आप लोग दोनों अ है और ब है। अ जो 24 दिनों में कर सकता है और ब उसी कामों को 40 दिनों में कर सकता है। दोस्तों, कोई काम है तो हम मान लेते हैं कि जो काम है वो 120 है। हम मान लिए कि टोटल काम कितना है, 120। तो अ इसी काम को 120 जो है 24 दिनों में पूरा कर सकता है और ब इसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। दोस्तों, आप बोल रहे हैं कि सर 120 कहाँ से लाए हैं। दोस्तों, हमको वही संख्या लेना है जो दोनों संख्या से कट जाए, यानी इससे भी कट जाए 120 और इससे भी 120 कट जाए। तो 120 जो संख्या है जो 24 से भी कटेगा या 40 से भी कटेगा, यानी इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। कौन सी संख्या, 120। तो अ इसको 40 दिनों में क्या कर रहा है, काम को पूरा कर रहा है। तो बेटा, एक दिन में कितना काम कर रहा है। जब टोटल काम मेरा 120 है, इसको 24 दिनों में समाप्त कर रहा है, तो एक दिन में अब कितना काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 24 से भाग कर देंगे। 24 पचे 120। बेटा, अ जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है, यानी 5 काम आज किया, 5 कल किया, 5 परसों किया। और ऐसे ऐसे 24 दिनों करेगा तो 120 काम कर देगा। तो एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना है, 5। जब बेटा और एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 24 दिनों में कितना काम करेगा, 24 पचे 120। इसी तरह हम ब का निकालेंगे, जो कि ब आपका भाई है। तो ब इसी कामों को 40 दिनों में पूरा कर रहा है। जो ब आपका भाई है ये ज्यादा समय ले रहा है, 40 दिन ले रहा है, यानी इसका काम करने की क्षमता कम है और अ की काम करने की क्षमता ज्यादा है। तो बेटा, जब 40 दिनों में 120 काम टोटल था, मेरा 120 काम टोटल था, जो ब है यानी आपके ब भाई है वो 40 दिनों में पूरा कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, 40 से भाग करेंगे तो एक दिन का काम निकलेगा। 12 यानी 3। बी का एक दिन का काम 3 है। बी जो है आपका भाई एक दिन में 3 काम कर रहा है, 3 काम एक दिन में। तो बेटा, एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो बेटा 40 दिनों में कितना काम करेगा, 120 काम नहीं करेगा। जैसे देखे, आज ये किया 3, फिर दूसरा दिन 6, फिर ये लग गया 3, फिर ये लग गया 4। तो ऐसा 4 5 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन जा रहा है ना। तो जब बेटा बी एक दिन में 3 काम कर रहा है तो 40 दिनों में कितना काम करेगा, 120 काम नहीं करेगा। फिर हम नेक्स्ट अगले देखते हैं। अ ने 18 दिन काम किए। बेटा, जब अ जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 18 दिन में कितना काम करेगा। आज 5 काम किया, कल किया 10 हुआ, परसों किया 15, चौथा दिन किया 20। तो बेटा, इसी तरह जब अ एक दिन में 5 काम तो 18 दिन में 90 काम, यानी 18 गुना बराबर कितना हो गया, 90 काम। बेटा, जब 120 काम टोटल था और अ ने 90 दिन काम अकेले कर दिया, अ ने कितना दिन काम कर दिया, 90 दिन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, तो
काम किया तो बताया कि शेष कामों को ब ने कितने दिनों में पूरा करेगा। जब अ ने अकेला काम, यानी ये अ है और ये ब है, ये अकेला काम 90 दिन कर दिया। कितना काम कर दिया? 90 काम कर दिया। तो बेटा शेष कितना बचा? जब टोटल 120 था और 90 काम ए ने कर दिया है, तो शेष मेरा कितना बचा? बेटा 120 में से आप 90 माइनस कर लीजिए, यानी 30। जो शेष काम 30, जो शेष काम बचा है 30। कितना बचा है? 30। तो ये कौन कर रहा है? ब कितनों दिनों में पूरा करेगा? तो बेटा ब एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है ना। तो बेटा कितना दिन में 30 काम कर देगा? जब अ एक दिन में 3 काम, तो बेटा 30 काम शेष बचा है, तो ब इसको कितने दिनों में पूरा करेगा? तो हम क्या करेंगे, जब एक दिन में 3 काम, तो इसको क्या करेंगे, टोटल 30 जो शेष काम बचा है इसमें 3 से हम डिवाइड कर देंगे, यानी भाग कर देंगे, यानी 10 दिन में नहीं करेगा। तो मेरा आंसर हो गया 10, यानी 10 दिया है 30, यानी एक दिन में 3 काम, तो 10 दिन में 30 काम। दोस्तों हम लोग दूसरा मेथड देखते हैं अब। बेटा हम दूसरा मेथड देखते हैं। बेटा अब किसी कामों को 24 दिनों में कर सकता है। बेटा हम मान लेते हैं कि जो टोटल काम है 1 है, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा? ए का एक दिन का काम कितना होगा? 1/24। ब का यानी बी का एक दिन का काम कितना होगा? टोटल काम 1 है और ए 24 दिनों में समाप्त कर सकता है, और ब इसी कामों को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यानी ब का एक दिन का काम कितना हुआ? 1/40। बेटा जब पूरा जो ये काम टोटल 1 है और ये 40 दिनों में समाप्त कर रहा है, यानी एक दिन में कितना काम कर रहा है? ब 1/40। और कितने दिनों में काम कर रहा है? 1/24। तो ये एक दिन का काम है। ए का एक दिन का काम 1/24 और बी का एक दिन का काम 1/40, और अ ने 18 दिन काम किए। जब बेटा अ का एक दिन का काम कितना है? 1/24 है। ए का एक दिन का काम कितना है? 1/24। तो कितना दिन काम किया है? 18 दिन। तो हम गुणा कर देंगे इसमें एक दिन के काम में, तो 36 18 6 चौका 24, यानी कितना हो गया? यानी 3/6 भाग ए द्वारा। बेटा जब ए 36 18 6 चौका 24, यानी ए 3/4 भाग जो काम कर दिया। तो बेटा टोटल काम 1 था और 3/4 भाग तो ए ने कर दिया। जब टोटल काम मेरा 1 था और ए जो आपके भाई है वही कर दिया, तो कितना बचा? तो हम माइनस करेंगे 1 - 3/4 में, तो कितना हो जाएगा? 4 हुआ 40, एलसीएम ले लिए, तो 4 यानी 3 बराबर कितना? 1/4, जो कि शेष काम है। 1/4 क्या है? शेष काम। तो वही तो ब इस काम को कितने दिन में, शेष कामों को ब कितने दिन में पूरा करेगा? तो ये 1/4 जो कि है वो शेष काम है, तो ब कितने दिन में पूरा करेगा? 40 दिन, यानी 1/4 का 40, 4 एकम 4 10, यानी कितना हो गया? 10 डे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखेंगे।
बेटा मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करना आप लोग ना भूले। हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अ और ब किसी कार्य को 25 और 20 दिनों में पूरा कर सकता है। अ काम प्रारंभ कर देता है तथा 10 दिनों के बाद ब भी इसी काम में अ के साथ काम करना प्रारंभ कर देता है। तो बताया कि काम कितने दिनों तक चलेगा। दोस्तों अ जो है 25 दिनों में काम समाप्त कर रहा है और ब जो कि है 20 दिनों में समाप्त कर रहा है। यानी हम क्या बताए थे, अ जो है आप हैं और ब जो है आपके भाई है। तो बेटा अ 25 दिनों में कार्य समाप्त कर रहा है और जो ब है वो 20 दिनों में कार्य समाप्त कर रहा है। यानी टोटल काम हम क्या मान लेते हैं 100। टोटल काम हम मान लेते हैं 100। कोई दिक्कत, हम टोटल काम 100 मान लिए हैं क्योंकि वही संख्या लेना है जो दोनों संख्या से कट जाए। क्या लेना है, वही संख्या लेना है जो दोनों संख्या से, यानी इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, यानी 25 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो वो संख्या हम ले लिए हैं 100 मान लिए हैं। बेटा जब अ किसी काम को, जो 100 काम है इसको अ 25 दिनों में समाप्त कर रहा है और वही जो ब है इसको 20 दिन में समाप्त कर रहा है। तो बेटा एक दिन में कितना काम कर रहा है। जब कोई काम 100 है और उसको 25 दिनों में असमाप्त कर रहा है और ब उसको 20 दिनों में समाप्त कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो हम एक दिन का काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 में अ का जितना है काम हम उसमें भागा कर देंगे। यानी 100 काम मेरा टोटल है और ए 25 दिनों में इसको समाप्त कर रहा है काम को, यानी 25 से हम भाग दे देंगे तो 25 चौका 100। यानी ए यानी अ एक दिन में 4 काम कर रहा है। अ एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है। तो ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम कितना है 25 चौका 100 कितना। और जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। अब ब को देखते हैं कि ये ब जो है इसी काम को, जो 100 काम है इसी काम को ब 20 दिनों में पूरा कर रहा है। मतलब जो 100 है इसको ब 20 दिनों में पूरा कर रहा है। 0 2 5 10, यानी जो ब है एक दिन में 5 काम कर रहा है। ब एक दिन में कितना काम कर रहा है 5। तो बी का एक दिन का काम कितना है 20 5 100 बराबर 5। यहाँ आप लोग अ भी लिख सकते हैं या ए लिख सकते हैं या ब लिख सकते हैं। दोस्तों जब अ एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 25 दिन में कितना काम करेगा 100 काम नहीं करेगा। आज काम किया एक, अगले दिन किया एक, तो कितना होगा 4 4 8 हो गया। तो इसी तरह जब ए एक दिन में 4 काम तो 25 दिन में कितना काम 100 काम पूरा हो गया। ब भी उसी तरह एक, जो ब भी है एक दिन में 5 काम कर रहा है और वो 20 दिनों में कार्य को समाप्त कर रहा है। तो पूरा काम कितना दिन में समाप्त होगा। जब ब एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 20 दिन में कितना काम करेगा 20 5 100। फिर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ काम प्रारंभ कर देता है तथा 10 दिनों के बाद ब भी इसी काम में अ के साथ काम करना प्रारंभ कर देता है। बेटा अ जो है काम स्टार्ट कर देता है। अ जो है काम करना स्टार्ट कर दिया, यानी दौड़ना स्टार्ट कर दिया। अ काम प्रारंभ कर देता है। ब जब अ ने काम स्टार्ट कर दिया है तो ब 10 दिन के बाद आ रहा है। ब कब आ रहा है ब 10 दिन के बाद आ रहा है। तो बेटा अ तो 10 दिन काम कर दिया है। फिर से आपको देखें, अ काम प्रारंभ कर देता है। बेटा अ जो है काम को स्टार्ट कर दिया तो ब कब आ रहा है ब 10 दिनों के बाद आ रहा है। तो बेटा अ तो 10 दिन पहले काम कर दिया, यानी
तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया 4। तो अ 10 दिन काम कर दिया है, यानी 40 काम अ ने कर दिया। बेटा टोटल काम 100 था, टोटल काम कितना था मेरा 100 था, और अ ने 40 काम तो कर दिया है, तो अब कितना काम बचा है 60 ना काम बचा है। तो शेष काम 60, क्योंकि 100 काम टोटल था, उसमें से 40 काम ए ने कर दिया, तो हम 100 में से 40 माइनस कर देंगे, यानी घटा लेंगे, तो 60 काम मेरा शेष बचा। जब शेष काम 60 बचा दोस्तों, तो उसके बाद क्या है कि 10 दिनों के बाद ब भी इसी काम में अ के साथ, यानी 10 दिनों के बाद अ और ब, अ ये अ है और ये ब है, ये दोनों आपस में मिल जा रहे हैं, ये अब दोनों आपस में मिल के काम कर रहे हैं। अ भी मिल गया और ब मिल गया। कब मिला 10 दिनों के बाद, जब अ ने पहले 10 दिन काम कर दिया था, उसके बाद ब आके इसके साथ मिलकर काम स्टार्ट कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि बताया कि काम कितने दिनों तक चलेगा। तो बेटा अ और ब, जब अ और ब दोनों का मिलकर एक दिन का काम कितना है, अरे ब का एक दिन का काम 5 है और ए का एक दिन का काम 4 था, तो ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी 5 और 4 9, यानी शेष बटा 9, यानी 9, तो 3 दूने 6 और 3 का 9, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 20/3 बराबर कितना 6.2/3 काम। इतना दिनों तक काम चलता रहेगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग